वारिस बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि बाबा पर वारी जाना पड़ेगा। अर्थात अपना जो कुछ है, तन मन धन, सब कुछ क्या करो, बाबा पर बलिहार करो। साथ साथ बाबा ने ये भी बताया कि तुमको साकार बाबा को अर्थात ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य। आज है 30/5/2023 की साकार वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ। अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न पूछा है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? तो क्या है शीला माता? तो इससे क्या होगा, हमें अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। दीपाली? तो इससे आशीर्वाद प्राप्त होगी। अक्षय भाई? हाँ, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना। यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। रूहानी हॉस्पिटल अर्थात बाबा का सेंटर। इससे बहुतों को
आशीर्वाद मिलेगी। सॉरी, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिखिलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाबा ने समझाया है भारत ही पापात्मा और भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। तो पाप आत्मा अर्थात कर्मों के आधार से ही पाप आत्मा बनते हैं, और पुण्य आत्मा अर्थात कि श्रेष्ठ कर्मों के आधार से ही पुण्य आत्मा बन सकते हैं। तो भारत अर्थात बाज बाबा ने कहा भारत ही पापात्मा और भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। तो भारत अर्थात भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, भारतवासी हैं, तो उनको बाबा ने आज समझाया है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि, क्योंकि सभी देह अभिमान के वश होकर, पांच विकारों के वश होकर पाप ही करते रहते हैं, और उन्हें लगता भी नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। दे दिया है ना सबने? कैसे दे दिया? अभी आपके पास तो है तो आपके ही पास, फिर भी बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। ट्रस्टी होकर क्या करते हैं? संभालते है तो हमारे ही पास, और हमारे ही पास रहेगा, है कि नहीं? कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन जब ज्ञान नहीं था, बाबा का ज्ञान नहीं होता है, तो हम क्या समझते थे? ये सब कुछ मेरा है, मैंने कमाया हुआ है ना, मैंने शून्य से निर्माण किया हुआ है। तो अहंकार था और मेरापन था। लेकिन जब बाबा का ज्ञान हमें मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं? ट्रस्टी हो जाते हैं, अर्थात निमित्त बनकर सब संभालते हैं। मेरापन नहीं होता है उसमें। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, मिसाल अर्थात उदाहरण भी है। यह बात अर्थात ब्रह्मा बाबा निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? जब उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ तन मन धन सब बाप को क्या किया? इंश्योर कर दिया। उस समय ब्रह्मा बाबा के पास ऐसे कहते हैं कि 18 कोटि की संपत्ति थी। सारी संपत्ति ब्रह्मा बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें सब माताएं बहनें थी। उसमें बाबा का कोई रिश्तेदार नहीं था, ना उनकी बहू थी, ना बेटी थी, ना पत्नी थी उस ट्रस्ट में। तो सारी दूसरी जो घर से आई हुई थी ना, बहनें, कन्याएं, माताएं, तो उनका ट्रस्ट बनाया और सब संपत्ति क्या की? ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट को संभालने के लिए दे दी और खुद भी ट्रस्टी बन गई। एक बार बाबा को एक चम्मच चाहिए था, बाबा का चम्मच शायद कहीं पर खो गया था, तो बाबा को दूसरा चम्मच चाहिए था। तो बाबा बर्तन वाले के पास गए, जिनके पास बर्तन का चार्ज था ना, तो उनके पास गए और कहा, बच्चे बाबा को एक चम्मच मिल सकता है? सब कुछ बाबा का ही था, फिर भी बाबा ने, देखो कितना छोटी छोटी बातों में बाबा ने ये सब कुछ श्रीमत को फॉलो किया है, इसलिए तो बाबा नंबर 1 में चले गए। तो हमें भी आज बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, सिर्फ कहने से नहीं होगा कि सब कुछ बाबा का है ना? तो ये मन की धारणा है, अंदर से ये होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इनसे
हूँ, जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला, यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में ही। माताओं को क्या बना दिया? ट्रस्टी बना दिया। तुम वारिस बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। एक बार सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, शिव बाबा के, बाद में कुछ भी ख्याल नहीं किया। बोला, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं, वारी जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मैं अब इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अभी दुनिया में समझते हैं कि नारी को नरक का द्वार कहा है ना? लेकिन यहाँ बाबा ने क्या किया? माताओं को ही स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए निमित्त बनाया। तो कितना अंतर है मनुष्य मत में और भगवान की मत में, मनुष्य की सोच में और भगवान की सोच में। जिनको दुनिया कमजोर समझती है ना, शक्तिहीन निर्बल समझती है, उनको ही भगवान ने शिव शक्ति बना दिया। और बाबा के सत्संग में ज्यादातर कौन होती है? ज्यादातर मेजोरिटी माताओं की होती है। हम क्लास लेने के लिए भी जाते हैं ना, ऐसे खेड़े गांव में जाते, रुई ऐसे बोलकी वगैरह जाते हैं, तो एक या दो ही भाई रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20-25 की संख्या माताओं की रहती, माताएं, बहनें, कन्याएं। तो क्योंकि बाबा ने कलश ही माताओं के ऊपर रखा है। लेकिन पांडवों को भी बाबा ने बैकबोन बनने के लिए कहा है। ऐसे नहीं कि बाबा की नजर में माताओं का ही मान है, नहीं, पांडवों का भी है। तो बाबा कहते पांडवों को माताओं को आगे रखना है। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। अभी शिव बाबा तो देने वाला है, वो तो लेते नहीं है ना किसी से। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। पहले माता, सतयुग में भी पहले, फिर लक्ष्मी, सतयुग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। तो माताओं को नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? अपनी महिमा देखो, भगवान क्या कर रहा है? माताओं की महिमा कर रहा है। तो माताओं को कितना नशा चढ़ना चाहिए। और कन्याओं को भी ऐसे नहीं समझना है कि हम कन्याएं हैं। तो क्या समझना है? हम जगत माता है ना? बाबा ने कहा है कि कन्याओं ने खुद को कन्या नहीं समझो। अगर कन्याएं समझेंगे तो डर लगेगा अंदर से, है ना? लेकिन अगर जगत माता समझेंगे तो जगत के उद्धार के निमित्त बन जाते हैं। पहले राधे फिर कृष्ण, जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। ऐसे कहते हैं कि 1936 में जब शिव बाबा आए इस धरती पर, तब से दुनिया में भी लेडीज फर्स्ट का नारा लग गया है। अभी भी कहते हैं ना दुनिया में कि लेडीज फर्स्ट। किसी क्यू में हम उभा असतो आपण एखाद्या रांगेमध्ये, तर पुरुष काय करतात म्हणतात ना, भाऊ लोक जे असतात ते म्हणतात तुम्ही जा पुढे आमच्या, हे की नाही? तर पहिले शिवबाबांनीच काय केलं? मातांना मान दिला. मग तेच
परंपरा तीच रीती कुठे गेली? लौकिक दुनियामध्ये पण गेली. उन्हों की संभाल करनी ही, बिचारी अबलाए ही. तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो. ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर सागर में होता है. कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है. शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है. ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं. वहां जाकर सब स्नान करते हैं. गया है क्या कोई यहाँ बैठी हुई सभा में? अच्छा, आप गए हैं. शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी. अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर. कितना अच्छा बाबा ने बताया. देखो, अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी और शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें. ज्ञान के बारे में बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये ज्ञान अमृत बच्चों को पिलाते हैं. ज्ञान सागर से तुम निकले हो. ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है. पानी की बात नहीं है. यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान. तीर्थों का राज भी तुम समझते हो. हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं. बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ. भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं. बाबा के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं. बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, अर्थात बुद्धि से क्या करो, मुझे याद करो. ऐसा और कोई कह न सके. ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है. हरेक की महिमा अलग अलग है. ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है. वह एक है. वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं. खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ. सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए. सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं. वह तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है. जो सन्यासी है वो सन्यास करते हैं किस लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए करते हैं. उनको लगता है कि सुख दुनिया में है लेकिन बहुत थोड़ा है, इसलिए क्यों ना हम मुक्ति में ही चले जाए. एक पाई का सुख है, बाकी है दुख. स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा. बाबा ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुनी हद का संन्यास है. यह है सतोगुनी बेहद का संन्यास. हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है. हम देवता बनते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं. दिवाली पर लक्ष्मी पूजन होता है तो उसके पहले कितनी सफाई होती है. अभी तो है बेहद की बात. अभी तो बाबा कहते तुम्हें पहले कौन सी सफाई करनी है? अपने आत्मा की सफाई करनी. और वो कैसे होगी? ज्ञान और योग के आधार से. सारी दुनिया की सफाई होनी है. 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं. वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं. कहां पर? सतयुग में. फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है. माना होता ही सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा. तो कितनी खुशबू होगी, इमेजिन करो, है कि नहीं.
इतर आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती। यहाँ इत्र लगाते हैं ना खुशबू के लिए, तो वहां वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवताओं के शरीर ही ऐसे कंचन काया होते हैं जो इत्र आदि लगाने की उनको जरूरत नहीं है। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती, वहां अगरबत्ती भी लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। हो गया ना सबका मुख मीठा, चले गए बुद्धि से स्वर्ग में। तो कितना सुंदर होगा स्वर्ग, सचमुच हम यहाँ बैठे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए। देखो बाबा से आज सबको प्रॉमिस करना चाहिए कि बाबा हम नष्ट मोहा होकर आपसे योग लगाएंगे। क्या प्रॉमिस करेंगे सभी आज बाबा से? हम नष्ट मोहा होकर आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे, हर एक को अपनी कमाई करेंगे। तो कमाई का ओना होना चाहिए, है ना, सूक्ष्म कमाई का ओना होना चाहिए। जैसे उस विनाशी कमाई का ओना होता है, अर्थात चिंता होती है, फिकर होती है, वैसे बाबा कहते हैं सूक्ष्म कमाई है, इसका भी हमें ओना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप ही करेंगे। अभी बाबा के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है ना। कोई शराबी व्यक्ति है और उस पर रहम करके हमने उसको धन दे दिया और उसने जाकर शराब पी ली, तो पाप किस पर चढ़ेगा? उस पर तो चढ़ेगा, उसने पाप किया। लेकिन जिन्होंने धन दिया उसको उस पर भी क्या चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अगर दान देना ही है तो वस्तुओं का दो, शक्तियों का दो, ऐसे डायरेक्ट किसी को पैसे नहीं दो। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा, इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। अभी हमने बाबा को सब कुछ दे दिया है ना, बुद्धि से मन से सब कुछ बाबा को हवाले कर दिया, और फिर बाबा का जो है उससे लेकर हम क्या कर रहे हैं? गलत जगह दान कर रहे हैं, तो पाप तो चढ़ेगा ना। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाने चाहती है, तो क्या कर सकते हैं? ये माँ बाप जो है ना, उनको बाबा समझा रहे हैं। उनकी कन्या अगर नहीं इस मार्ग पर चलना चाहती, तो बाबा कहते फिर उसको तो दान देना पड़ेगा ना, माना उसका कन्या दान तो करना पड़ेगा उन माँ बाप को। तुम बच्चे अभी जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे, पांडवों का फिर अपना प्लान है। यादव कौरव का कौन सा प्लान है रसिका? विनाश के लिए प्लान बना रहे हैं। और पांडवों का स्थापना का प्लान है ना, स्थापना के मददगार है बाबा के साथ। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ जाओ। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हैं। योग टूटा तो माया पाप करा देगी,
क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। श्रीमत पर चलने में और ही क्या है, फायदा ही फायदा है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। बाबा को सब मालूम है बच्चों की क्या अवस्था हो गई है। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। अभी कौन सगे है और कौन सौतेले है, क्या कहेंगे रुचि बहन? हाँ, और सौतेले जो रोज मुरली में आते वो सगे। थोड़ी अलग डेफिनेशन करते आज कि रोज मुरली में आते चाहे कुछ भी हो जाए, है ना पूजा बहन? तो जो रोज मुरली में आते वो सगे, और जो कभी कभी आते वो अभी मैं नहीं कहूंगी। तो सबको कौन सा बच्चा बनना है बाबा का? सगा बच्चा, है ना। सगे बच्चे पर बहुत प्यार होता है माँ बाप का, है ना, इतना सौतेले पर नहीं होता है। तो बाबा का प्यार पाने के पात्र हमको बनना है। बाबा तो है ही प्यार का सागर, है ना। प्यार सब पर लुटा रहा है, लेकिन उसका प्यार लेने के लिए पात्र तो राजा का वर्षा लेंगे। तो हमें कौन सा वर्षा लेना है? राजा का वर्षा लेना है। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। मन में कितना भी विकार का संकल्प आए, लेकिन बाबा कहते कर्मेंद्रियों से नहीं करो, एक्ट में नहीं लाओ। समझो मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी क्या नहीं करो, मुख से नहीं बोलो, मन ही मन क्या करो, ज्ञान के आधार से, योग के आधार से उसको खत्म कर दो। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे, है ना। अंदर भूत है, अर्थात 5 विकार है, तो फिर सतयुग में कैसे जा सकेंगे? जिनमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। नलिनी दीदी है घाटकोपर के, तो उनका फोटो बाबा ने बनवाया था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अभी हम मधुबन में गए थे ना, तो वो आए थे नलिनी दीदी, और तभी ये पॉइंट भी निकली थी, वही मुरली पढ़ रहे थे और वही पॉइंट निकली थी ये, तो वो फोटो दिखाया था वहां स्टेज पे उनका। तो वो बहुत यंग एज में थे उस समय, तब ये फोटो निकाला था। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोलकर दिया है। नलिनी दीदी को उनके पिताजी ने सेंटर खोलकर दिया था, क्योंकि कन्या को दान तो देते ही है ना, तो वो तो ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते थे। तो पिताजी ने फिर जो कुछ उनके शादी ब्याह में लगाना था, तो वो सेंटर खोल कर दिया उससे। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई ने, उनके पिता का नाम है, अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराएं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सेवा करूंगी। भल बच्चे भी है, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया ही। उनका कितना उच्च पद हो जाएगा, है ना। उनके पिता का भी कितना उच्च पद हो जाएगा, दीदी का तो होगा ही, लेकिन उनके पिताजी का भी कितना उच्च पद होगा, जिन्होंने अपनी कन्या को इस बाबा के यज्ञ में क्या कर दिया,
कन्यादान उसका कर दिया, और साथ साथ सिर्फ कन्यादान भी नहीं किया तो धन का भी दान कर दिया। भल बच्चे भी है लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया, उनका कितना उच्च पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। भगवान ने कहा है कि बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वादे उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है, माना सेंटर खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, है ना। फैशन, व्यसन, विकार, सब में क्या करते, पैसा खर्च करते रहते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रही। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कहकर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी ऐसे भी होते हैं। फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो, सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो, सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। तो चेक करना है हम वो सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाबा ने हमको ज्ञान गंगा कहा है ना, तो हमें क्या करना है, पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। ऐसे नहीं समझना है कि हमने बहुत सेवा कर ली, है ना, नहीं, सेवा अंत तक हमें करनी है। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। यहाँ पर भी है ना, कोपरगांव में जुनी गंगा देवी। अब पानी की नदी तो पतित पावन नहीं हो सकती, न देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। आज बाबा ने कहा पतित पावन तो ब्राह्मण है, क्योंकि पतितों को पावन बनाने की सेवा में लगे रहते। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते ही नहीं ना, क्योंकि देवताओं की जब दुनिया होती है तब कोई ऐसे असुर होते ही नहीं है, वहां तो सभी देवताएं ही होते हैं। मनुष्य को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहा वह पानी की नदी, कहा यह देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। कौन सा इंजेक्शन चाहिए? ज्ञान और योग का, क्योंकि आत्मा बीमार हो चुकी है ना, कमजोर हो चुकी है, और ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाने से आत्मा में ताकत आ जाती है। बाबा आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यह ज्ञान योग सिखाया था। अभी वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर लोग, तो उससे तो दर्द होता है ना, लेकिन बाबा जो इंजेक्शन लगाते तो दर्द होता है? नहीं होता है ना, दर्द मिट जाता है ना। ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाने से दर्द मिट जाता है, तो कितना फर्क हो जाता है। वो इंजेक्शन लगाने में बहुतों को डर भी लगता है ना, जाते नहीं है क्योंकि समझते नहीं डॉक्टर हमें क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे। लेकिन यहाँ तो आने से कोई डरता नहीं है, उल्टा और ही प्यार से भागते हुए आते कि चलो हमें ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाने के लिए जाना है।
पहले भी बाबा ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। अंदर कोई भी विकल्प आए तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, जीते जी मरकर, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, फॉलो फादर कर। फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव, तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। याद शिव बाबा को करना है, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, फिर कैसे अनुभव करेंगे? बाबा ने तो कहा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते। हाँ, अव्यक्त रूप में बाबा को हम साथ रख सकते हैं ना, फरिश्ते के रूप में बाबा सदा हमारे साथ है ना। तो बाबा को सदा साथ का, बाबा के साथ का सदा क्या करो? अनुभव करो कि आकारी फरिश्ते के रूप में बाबा सदा मेरे साथ है। ब्रह्मा बाबा उस समय साकार में रहते थे, है ना। साकार में बच्चों के साथ खेलते थे, खाते थे। वो फोटो भी लगे हुए है ना हिस्ट्री हॉल में, है ना। तो वहां हम भी खुद को अनुभव कर सकते हैं ना। मैं तो हमेशा अनुभव करती हूँ, जब जाती हूँ न मधुबन में, तो हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, तो जो फोटो है ना वहां लगाए हुए, तो जैसे बाबा के हाथ में बैडमिंटन है, तो मैं भी वहां, मैं मुझको देखती हूँ कि मैं भी बाबा के साथ वहां हूँ और मेरे हाथ में भी बैडमिंटन है। मैं भी वहां बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रही हूँ। तो ऐसे हम अभी भी अनुभव कर सकते हैं। वॉकिंग को जा रहे, बाबा हमारे साथ चल रहे हैं।
भोजन कर रहे, बाबा हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, है ना। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने ही। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने ही, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। हम ही थे और हम ही रहेंगे, है ना, बाबा के साथ। कई कईयों को लगता है ना कि साकार बाबा के समय हम क्यों नहीं आए ज्ञान में, है ना, ऐसे लगता है। लेकिन तब भी बाबा हमारे साथ थे और अब भी बाबा हमारे साथ है। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। सेवा का बल, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है।